राधे सच्चे प्रेम का मिलता ये इनाम, कान्हा से पहले लिया जग ने तेरा नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ चेंजर में। आज जब भी कभी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है और श्री कृष्ण जी को राधा और बांसुरी दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रिय थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण जी को राधा रानी से भी अलग होना पड़ा और उन्हें अपनी बांसुरी भी तोड़नी पड़ी? आइए जानते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन बांसुरी ने उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर सिर्फ राधा ही नहीं बल्कि सभी गोपियां दौड़ी चली आती थी। यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो गायें भी उनके पास चली आती थी। मगर एक समय ऐसा आया जब कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा रवाना होना पड़ा। कृष्ण के विदा होने पर सिर्फ राधा ही नहीं बल्कि पूरा गोकुल दुखी हो उठा था। लेकिन मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण कभी वापस लौटकर नहीं आ सके। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण जी द्वारका में ही बस गए और उन्होंने रुक्मिणी से शादी कर ली। लेकिन श्री कृष्ण और राधा रानी का आध्यात्मिक जुड़ाव हमेशा बना रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा रानी अब बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के आखिरी समय में उनसे मिलने के लिए पहुँचे और आखिरी मिलन पर श्री कृष्ण जी ने राधा से कुछ मांगने के लिए कहा। तब राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने को कहा। श्री कृष्ण की बांसुरी की सुरीली धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। कान्हा राधा के आध्यात्मिक रूप और कृष्ण में विलीन होने तक बांसुरी बजाते रहे। राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी राधा का वियोग सह न पाए और उन्होंने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने बांसुरी या फिर कोई भी अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाया।